गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 6 में पार्ट 7 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे कि सर्वनाम के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे कि सर्वनाम क्या है। तो देखिए, सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, आप आदि, यानी वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, आप, उन्हें आदि, ये सब शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पे आ रहा है। संज्ञा के सर्वनाम का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? क्योंकि बार बार यदि मान लीजिए कि किसी नाम को यदि लिखना है, राम अच्छा लड़का है, राम लंबा है, राम सुंदर है, यानी बार बार यदि नाम को ही दोहराया जाए, तेराया जाए, 4 बार 5 बार लिखा जाए तो वाक्य अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए वो वाक्य को सुंदर बनाने के लिए बार बार राम लिखने से अच्छा है कि उसके जगह पे एक जगह राम लिख देंगे और बाद बाकी जगह पे वह अच्छा है, वह सुंदर है, इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, नहीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। इससे वाक्य जो है सुंदर होता है। अब हम लोग चलेंगे सर्वनाम के भेद कि तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हुए, जिसे आप लोग याद कर लेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं। अब इसमें देखेंगे हम कि पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। यानी कहने का यह भी अर्थ हुआ कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। अब हम लोग चलेंगे सर्वनाम के भेद के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे, है ना। तो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में जानिए कि पुरुष अर्थात व्यक्ति, पुरुष किसको बोलते हैं? व्यक्ति को। तो जो शब्द है ना बोलने वाले अर्थात वक्ता, बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता, और सुनने वाले को श्रोता, है ना। तो वही कह रहा है कि जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, कौमा सुनने वाले अथवा श्रोता तथा किसी अन्य जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यदि हम एक साथी से यदि बात कर रहे हैं तीसरे साथी के बारे में, तो एक क्या होता है कि एक वक्ता होता है यानी बोलता है, और दूसरा क्या करता है? सुनता है, और तीसरा के बारे में जो हम बात करते हैं। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में तीनों का बोध करा रहा है ना, कि वक्ता, सुनने वाले, श्रोता और किसी अन्य के बारे में बात की जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अब है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, या ऐसे भी बोल सकते हैं, उसको दूसरे भाषा में परिभाषित कर सकते हैं कि वे सर्वनाम जो बोलने वाले, कौमा सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब दूसरा देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक आप लोग जानते हैं, निश्चय मतलब किसी, है ना, निश्चित संख्या या निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले। तो इसको परिभाषित के रूप में देखेंगे, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट तथा दूर की वस्तु व्यक्ति का निश्चय बोध कराता हो, एकदम वो निश्चय वो व्यक्ति है या वस्तु है ना। तो निश्चय व्यक्ति तथा वस्तु का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे वह मेरा घर है, यानी स्पष्ट रूप से वह चिन्हित कर रहा है कि वह मेरा घर है ना। या इसने पत्थर फेंका, यानी कोई दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा है कि इसने पत्थर फेंक, यानी उस देखा कि वो लड़का क्या कर रहा है, वो पत्थर फेंक रहा है, निश्चित देख रहा है। यह मेरा बैग है, इसका मतलब है कि यह बैग निश्चित है कि मेरा है ना। या यह मेरी कलम है, यानी इस कलम की ओर निश्चित संकेत कर रहा है कि यह कलम जो है वह मेरी है। क्लियर। अब आप चलेंगे इसी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता है वे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वहाँ कोई बैठा है, अब वहाँ पर कौन बैठा है वो स्पष्ट रूप से हम नहीं जान रहे हैं कि वहाँ पर कौन बैठा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई व्यक्ति है या जानवर है या कौन है, स्पष्ट रूप से हम नहीं जान पाते हैं, है ना। वहाँ कितना कूड़ा पड़ा है, अब कितना कूड़ा है वो भी नहीं जान रहे हैं। दाल में कुछ गिरा है, अब दाल में क्या गिरा हुआ है निश्चित जो है वस्तु का पता नहीं चल रहा है। तो निश्चित वाचक है ना, निश्चित और अनिश्चित आप जान गए कि निश्चित मतलब किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति की ओर इशारा करना, और अनिश्चित में किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध न करना, है ना। जैसे दाल में कुछ गिरा हुआ है, इससे स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि क्या गिरा हुआ है, तो यह हो गया आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम। क्लियर। आपका फिर है 4 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक है ना, आप जानते ही हैं कि प्रश्न का मतलब क्या होगा, एक दूसरे से पूछना, है ना। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले, किसका बोध कराने वाले, प्रश्न का बोध कराने वाले प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसमें क्या जो हुआ वो क्या हो गया, प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम किससे झगड़ा कर रहे हो, तो किससे जो हुआ यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिससे कुछ प्रश्न किया जाए उसे या पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कल नहीं जाओगे, है ना, आप कहाँ गए थे, इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। 5वां आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, है ना। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम से, गौर कीजिए आप कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो जो परिश्रम करेगा वही ना सफल होगा। तो एक दूसरे है ना सर्वनाम से क्या कर रहा है, वह संबंध स्थापित कर रहा है, क्या, जो और वह, इसमें जो हो गया और वह जो हो गया वह सर्वनाम हो गया, है ना। फिर है जैसा पंडित जी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। तो जैसा और वैसा जो है इसमें वाक्य क्या कर रहा है, वह सर्वनाम का संबंध बता रहा है। तो यह जो हुआ जैसा वैसा, यह आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें आपको जैसा वैसा तैसा, है ना, यही सब उदाहरण यानी जैसे में आते हैं। अब आपका अगला है 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम, है ना। निजवाचक सर्वनाम के बारे में देखें तब निज मतलब होता है क्या, अपना, यानी अपनापन,
अपनेपन का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम में। वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पौधा अपने आप ही है ना उग गया, यानी अपने आप उगा पौधा। आप खाना रख दो, मैं स्वयं खा लूंगा, यानी इसमें क्या हो रहा है, अपनेपन की बात आ रहा है कि मैं स्वयं खा लूंगा। क्लियर? उसे छोड़ दो, वो अपने आप चला जाएगा, यानी वो अपने आप जो हुआ क्या हुआ, वो अपने आप जाएगा, यानी स्वयं जाएगा, यानी निजवाचक सर्वनाम। सारे बर्तन मैंने आप ही धोए हैं, यानी सारे बर्तन जो है मैंने अपने आप धोए हैं। मेरी बहन ने खुद ही गाना सीख लिया, तब मेरी बहन क्या किया, गाना खुद ही सीख लिया, यानी अपनेपन का बोध कराया। तो यह जो है आपका क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम के 6 भेद के बारे में अध्ययन किए, है ना। फिर 6 भेद को हम परिभाषित कर आप लोग को बताएं। अब इसी में आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का जो 3 खंड जो किया हुआ है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या है। तो देखिए, उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, यानी जो बोलता है वो किसके लिए कर रहा है, सिर्फ अपने लिए करता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, ये सब शब्द जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने सारा काम कर लिया, मैंने किया। मुझे अभी विद्यालय पहुंचना है, वो अपने बोल रहा है। दूसरा आप देखिए इसमें मध्यम पुरुष, श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका, ये सब शब्द जो है वह मध्यम पुरुष में आते हैं। कृपया आप बैठ जाइए, तुम हमेशा सच बोलते हो, यानी अपने लिए नहीं कर रहा, दूसरे के लिए कर रहा है ना, श्रोता के लिए कर रहा है। तीसरा आपका है इसी में अन्य पुरुष, तब बोलने वाला किसी अन्य विषय में कुछ बात करता है ना, जो बोलता है वह किसी तीसरे के बारे में बताता है, उनके लिए जो प्रयोग किए गए सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह कल विद्यालय नहीं गया, दूसरे के लिए, अन्य के लिए बात कर रहा है कि वह कल विद्यालय नहीं गया, उससे तो बात करना बेकार है, तो उससे जो हुआ वह अन्य पुरुष हो गया। वे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वे यानी किसी, देख रहे हैं आप कि किसी अन्य के बारे में आपको बोध करा रहा है। उनको फल दे दो, यानी अन्य व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं। तो अन्य में आप देखें, अन्य पुरुष में ये सब जैसे है। तो आपको हमने 6 भेद और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद के बारे में अध्ययन कराया। धन्यवाद।